जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का साइंस और हमारे पास जो टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल है। बच्चों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होती हैं और एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के हवाले से ये दोनों डिफरेंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट होते हैं तो आपने ये देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जब भी आ गए तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपने प्लांट सेल और दरमियान में लाइन लगा के, और यहाँ पर आपने क्या मेंशन करना है, एनिमल सेल। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिफरेंस जो है वो लिखने का तरीका यही होता है। इसके नीचे भी आपने लाइन लगा देनी है और इसके नीचे भी आपने लाइन लगा देनी है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहला डिफरेंस तो आप ये देखें कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो मौजूद नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। पहला डिफरेंस क्या था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ठीक है, क्रॉस का मतलब है कि इनके अंदर मौजूद नहीं होती। सेकंड जो डिफरेंस है वो बच्चों ये है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेल की साइड पर मौजूद होता है। ठीक है, साल के तौर पर अगर आपके पास ये जो है, जिस तरह मैंने आपको उस दिन बना के दिखाया था कि ये आपके पास अगर प्लांट सेल है तो फिर इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आपके बुक के अंदर डायग्राम में दिए हुए यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, जबकि जो आपके पास एनिमल सेल है उनका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर मौजूद होता है, उनके सेंटर के अंदर मौजूद होता है। ये अगर आपके पास एनिमल सेल है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल वैक्यूल होता है। सिंगल वैक्यूल होता है मतलब एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। ठीक है, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है, जबकि जो एनिमल सेल है उसके अंदर डिफरेंट वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो बच्चों चलते हैं फोर्थ डिफरेंस की तरफ। अब फोर्थ डिफरेंस आपके पास क्या है कि जो प्लांट सेल होता है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बच्चों फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होता है, जो कि पौधों को खुराक बनाने में हेल्प करता है। जबकि जो एनिमल सेल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो मौजूद नहीं होता। बात की समझ आ गई बच्चों? लास्ट जो है आपके पास जो डिफरेंस है वो नंबर 5 है कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते, जबकि जो एनिमल सेल है उसके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं आपके पास वो प्रेजेंट होते हैं। ये 5 डिफरेंस बच्चों आपने करने हैं। ठीक है, प्लांट सेल की बात करते हैं। सबसे पहले कि सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज फाउंड एट साइड ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, प्लांट सेल हैव अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल many vacuoles, many small vacuoles, chloroplast is present and chloroplast is absent। उसके बाद centrioles are absent जबकि centrioles are present। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास जो डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में। तो बच्चों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इनकी डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर, तो बच्चों यूनी का जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वन के लिए। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, और सेलुलर का जो वर्ड है वो सेल से यूज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग ओनली वन सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी जो एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई है वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अलावा आपके पास दिया हुआ है क्लेमेडोमोनास है, क्लेमेडोमोनास। ठीक है, ये भी एक तरह का जो है बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा बच्चों आपके पास अमीबा है, अमीबा भी एक आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, क्लेमेडोमोनास है। उसके बाद है
पैरामीशियम बच्चों यहाँ पर ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है क्लेमेडोमोनास की भी, अमीबा की भी, बॉय की भी, बटरफ्लाई और प्लांट्स की भी। यहाँ पर जो बच्चों बॉय है, बटरफ्लाई और प्लांट्स हैं, ये जो है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल नहीं है। आपने से पहले जो एग्जांपल पढ़नी है क्लेमेडोमोनास और अमीबा, जो कि किसकी एग्जांपल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करते हैं मल्टी सेलुलर। तो बच्चों मल्टी का आमतौर पर वर्ड यूज किया जाता है मैनी के लिए, सेलुलर सेल। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं, तो उन सेल्स को या उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप क्या नाम देते हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे, आप ये देखेंगे कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स और मोर देन वन सेल्स, these living organisms are known as multicellular organization। जिस तरह अभी हम लोगों ने बात की थी, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, ह्यूमन बीइंग हो सकती है, या उसके अलावा प्लांट हो सकती है, या उसके अलावा कोई इंसेक्ट हो सकती है जिस तरह बटरफ्लाई है। तो ये जितनी भी एग्जांपल हैं वो सारी की सारी किसकी हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने दो जो है ना चीजों के बारे में बात की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है हैविंग ओनली वन सेल, जिसके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर मोर देन वन सेल आर प्रेजेंट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग देनी है डेफिनेशन और उसके बाद एग्जांपल, फिर मल्टीसेलुलर, उसकी डेफिनेशन और उसके बाद उसकी एग्जांपल। ठीक है बच्चों, तो कल इंशाल्लाह हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।